আমার নাম মোহাম্মদ জামিল হুসাইন আত্তারি, বাংলাদেশের শহর ঢাকা থেকে আরজ করছি। প্রিয় আমিরে আহলে সুন্নত, আপনার দরবারে একটি প্রশ্ন আরজ করছি। যখন কোনো মুসলমান ব্যক্তি ইন্তিকাল করে তো তার রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারাসাতের আন্ডারে চলে আসে। যে তার ব্যবহৃত সম্পদ যেমন চশমা, এই চশমা ওই মৃত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ব্যবহারের সক্ষমতা রাখে না। তো ওই মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ, মিরাজের সম্পদ যখন বন্টন হবে, এই সম্পদ কার পক্ষে যাবে? बंगला जबान में किए गए सवाल का उर्दू में खुलासा यह है कि मैयत की वो चीजें जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आ सकती, मसलन मैयत का चश्मा, अब उससे जायदाद की तकसीम के दौरान किस तरह विरासत में तकसीम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, मुझे मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बात याद आ रही है कि हमारे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ तो मैंने ये कह दिया कि मेरे वालिद साहब की जो भी चीज़ें, चाहे वो सुई धागा हो, वो सब अलग कर दो, अब इसको कोई हाथ ना लगाए, अब ये तरके में तकसीम होगा सब। इसमें मुझे भी बड़ा सीखने को मिला कि अपने अपने खुद इज्तिहाद कर लें। अब ये चश्मा तो किसी के काम नहीं आएगा, समझे? ये घड़ी अब कौन पहनेगा? सारी मतलब मेरी तो बहनें हैं, वो तो घड़ी पहन, मर्दाना घड़ी थोड़ी पहनेंगी, चलो मैं चढ़ा दूं, तो ये नहीं होगा। चश्मा भले वो सब बिक जाता है, धूल भी बिकती है, तो जो भी विरसे में मैयत ने छोड़ा उसकी मिल्क में, तो खाली अपने इज्तिहाद से, इज्तिहाद में वैसे ही कहता हूँ, तफन्नुन में इज्तिहाद और चीज़ है। तो खैर यानी कि अपना गौर कर ले आदमी, सोच ले, फैसला कर ले अपने दिल से, ये इसके काम का नहीं है, ये उसके काम का नहीं है, ये जूते भी कहाँ कोई पहनेगा, ये तो मर्दाना जूते हैं, मेरी माँ थोड़ी पहनेगी तो मैं पहन लूँ, नहीं। हर चीज बिक जाती है, जो भी है उसका विरसा और तरका तकसीम होगा। अपना कब्जा ना करे कोई, अपनी मर्जी से। जरूरत पड़े तो उलमा से रहनुमाई ले ले। उलमा वो जो, जैसे मैंने कहा कि जो फतवा लिखते हों, जिनके नाम के साथ मुफ्ती लिखा होता है, वो आमतौर पे वो स्टेज के जोरदार मुकर्रिर भी होते हैं। उमूमन मैं ये मशवरा देता हूँ कि इनका अब अगर फील्ड था भी तो अब शायद ये कम पड़ गया हो, क्योंकि वो एक आदमी हर काम नहीं कर सकता। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सारे साल में 3 जलसे अटेंड करते थे फकत। एक अपनी मदरसे की दस्तारबंदी, एक अपने पीरो मुर्शिद का उर्स, एक जश्न विलादत, 3। बाकी अब जो रोज रोज जलसे करे, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे लौटे, दिन को आराम करे, तो फतवे सारे मसले फिक्र जो पड़ी थी वो बहुत मुश्किल है कि ये सब याद रहे। आला हज़रत का तो हाफिजा बहुत जबरदस्त था, ये अगर रोज 10 जलसे करते ना तब भी ये फतवा अच्छा दे लेते आला हज़रत, तो मेरा हुस्न ज़न है। लेकिन आला हज़रत जैसे कितने, तो इसलिए मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये क्या उन उलमा से पूछे कि जो यानी कि मसलन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, समझे कि ये इनका फील्ड है, ये रात दिन ये करते रहते हैं ये काम, तो ऐसो से ये आप पूछेंगे भी तो इनके लिए ये मसला नया नहीं होगा, कई ये पहले भी पूछ चुके होंगे, तो ये आपको फटाफट रहनुमाई फरमा देंगे। तो उलमा के बगैर कदम उठाना रिस्की है, आदमी ठोकर खा जाता है। तो तरके का मामला बहुत नाजुक है। अब आजकल तो लोगों ने अपने तौर पे मसले बना लिए ना कि बहनों को नहीं देते हैं, तो ये बोलते हैं कि ये कमाता ज्यादा है तो इसको ज्यादा मिलेगा, ये तो कमाता नहीं था, ये तो साथ भी नहीं देता था, वालिद साहब को तंग करता था, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको तो वालिद साहब ने आग कर दिया था, इसको तो पानी भी नहीं पिलाएंगे हम। नहीं, पानी का मटका भी देना पड़ेगा इसको, कूलर भी इसका, जो तरके बनेगा। आग कर देते हैं लोग अपनी औलाद को, ये सोचते नहीं कि अपने खानदान को डिग्रेड कर रहे होते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, कभी ख्वाब में भी अपनी औलाद को आग नहीं करना। आपने आग कर दिया अपनी औलाद को, इसको अपना दुश्मन बना लिया आपने, सीधी बात है। वो डिग्रेड हो गया ना कि लोग उसको चल नहीं देंगे, जहां जाएगा थू थू करेंगे, तेरे बाप ने तेरे को आग कर दिया, ऐसा। हालांकि आग बोलते हैं नाफरमान जो होता है ना वालिदैन का, वो वैसे ही आग है, ऑलरेडी आग है। आग करने से नहीं होता, वो आग हो चुका। तो आग का मतलब ये है कि इसके साथ अब कारोबार नहीं करो, ये नहीं करो, लेन देन नहीं करो, ये आग का मतलब होता भी नहीं है। आपको इसका इख्तियार भी नहीं है, आप
تو یہ تو بعض اوقات تو ظلم میں پڑ جاتے ہیں. یہ آنکھ میں سے آپ اعلانات کر کے یا اخبارات میں دے کر تو ایسا نہ کیا کریں. ٹھیک ہے بیٹا جمتا نہیں ہے نافرمان ہے تو اس سے اور کوئی صورت ہو جائے کہ الگ تھلگ ہو گئے وہ اپنی جگہ پہ اخبار میں دے کر یا میڈیا پہ دے کر یا سوشل میڈیا پر دے کر ایسا نہ کریں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جائیں گے اس کا جس طرح آپ کے فرمانبردار بیٹے کا جو کاروبار سنبھالتا تھا اس کا جتنا حصہ نا اسی آنکھ والے بیٹے کا اتنا ہی حصہ اگر کسی نے ایک پائی بھی اس میں سے کم کر دی آخرت میں پھنس جائے گا گناہگار ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ترکہ ہے بس. یہ اولاد چاہے وہ خدمت کرتی ہو نہ کرتی ہو باغی ہو جو بھی ہو اگر ہے اولاد اس کا نسب ثابت ہے باپ سے تو اس کو ترکے کا حصہ تو ملے گا. اور اس میں یہ نہیں کہ اس کو زیادہ ملے گا اس کو کم ملے گا. جو شریعت نے طے کیا یہ ملے گا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء ہمیں بتائیں گے. ہم اپنے طور پر یا بڑے بوڑھے جو فیصلے کر لیتے ہیں نا یہ غلط ہوتے ہیں کئی بار فیصلے. تو اس لیے علماء سے رجوع کریں. یہ ہمیں ہماری آخرت بچانے والی بات کریں گے. اب پھر ہم ہوشیاری نہ کریں یار تو نوجوان ہے اس کو کیا پتا ہم نے سفید بال وہ نزلے سے نہیں ہوئے تجربات کی بھٹی میں ہمارے بال سفید ہوئے. لیکن علم دین کے لیے جوان ہو تو وہی بزرگ ہے سمجھے وہی ہمارا سرپرست ہے وہی ہمارا رہنما ہے سمجھے. تو اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے دین کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے. میری باتیں غصہ نہیں کریں گے نا تو میری باتیں آپ کو آخرت کے لیے نفع دیں گی. میں تو ویسے سفید بال والا ہوں اور میں نے نہ تجربات کی بھٹی میں سفید کیے نہ نزلے سے ہوئے قدرتی ہو گئے سفید عمر کے ساتھ ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد